आप जब प्रेग्नेंट होती हैं में ओमेगा 3 फैटी एसिड्स, DHA और EPA शामिल होने चाहिए, आपका बच्चा इंटेलिजेंट पैदा होगा। बच्चों के जो लंच बॉक्स होंगे ना उसमें ऐसी ऐसे खूबसूरत नगेट्स, फ्राइज, मैं कहता हूँ KFC इतनी ज्यादा उधर से नहीं आती होती जितनी किसी स्कूल के क्लास रूम से ब्लड की वेसल्स में डिपॉजिट होता है और ब्लड की खून की रवानी रोकता है। ओवन जो है ये बेहतर है हमारी रोजमर्रा लाइफ के लिए। जब आप उसको माइक्रोवेव में गर्म करते हैं, उसके अंदर के रैपर से बड़ा एक टॉक्सिक केमिकल निकलता है, बिस्फेनॉल A, BPA। फ्रूट वगैरह बच्चों के लंच बॉक्स में होने चाहिए, कौन सा फ्रूट इस्तेमाल करें वो भी बता दें। अपने लिए कभी भी फ्रूट सर्विंग दिन में 1 से ज्यादा ना करें और बच्चों के लिए फ्रूट सर्विंग दिन में 3 से ज्यादा ना करें, क्योंकि अगेन IQ लेवल को बढ़ाने के लिए कौन सी ग़िज़ाएं माएँ जो हैं वो बच्चों को खिलाएं ये भी बता दें। बच्चे के दिमाग के सेंट्रल नर्वस सिस्टम जो डेवलपमेंट है वो 7 साल की उम्र में कंप्लीट हो जाती है। माएँ कहती हैं इनको भूख नहीं लगती, या तो वो कहते हैं इनके पेट में कीड़े हैं, क्या वजह होती है जो बच्चों को भूख नहीं लगती और कैसे लगती है? पेट में कीड़े हो तो ज्यादा भूख लगती है। बड़े सीरियल फूड फ्लेवर्स में, डिफरेंट फ्लेवर्स में बड़ी अट्रैक्ट कर रही होती हैं, वो बच्चों के लिए बेहतर नहीं है, ये मैं आपको बता दूं। अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान, मैं हूं आपका मेजबान ज़ैन आसी और आप देख रहे हैं हेल्थ शो विद डॉक्टर सहर चावला। आज का टॉपिक जो है वो बड़ा ही अहमियत का हामिल है, क्योंकि आज हम बात करेंगे बच्चों की डाइट के हवाले से, बच्चों के लंच बॉक्स के हवाले से। बड़े उन्होंने मसालेदार चीज़ें खा ली हैं। आज करते हैं डॉक्टर साहबा से बात। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहबा, आज माओं की शामत आ चुकी है आपके हाथों और आपने फिर अपना कीमती वक्त दिया। आज बता दें, लंच बॉक्स में जब भी आप किसी भी स्कूल चले जाएं, अभी चले जाएं मेरे साथ, आपको स्कूल के बच्चों के जो लंच बॉक्स होंगे ना उसमें ऐसी ऐसे खूबसूरत नगेट्स, फ्राइज, आहा, मैं कहता हूँ KFC, ये बड़े बड़े जितने जंक फूड वाले ब्रांड्स हैं ना इनको पीछे छोड़ा होता है। इतनी ज्यादा खुशबुएं उधर से नहीं आती होती जितनी किसी स्कूल के क्लास रूम से आती हैं। ट्रू, ऐसी है। ये आखिरी वाला सेंटेंस तो गोल्डन सेंटेंस था ना कि रेस्टोरेंट से ज्यादा कि ये तो सुनहरा सेंटेंस था आपका लफ्ज़। ये तो अभी आया, अभी आमद हुई है, बाकी सही आमद हुई है। ठीक है, तो ये बताएं कि क्या उनका ये लंच बॉक्स ठीक है? दुश्मनी कर रही हैं जी आप अपने बच्चों के साथ। बेशक ये बात करने के बाद मैं आपको बुरी लगूं, लेकिन हो सकता है किसी के दिल को भी लग जाए तो फ़ायदा हो जाए। सबसे पहले जो 2 वबा अभी आपके जो शो के डायरेक्टर प्रोड्यूसर उनसे भी मैं बात कर रही थी कि जो वबा फैली हुई है आपके पास वो नगेट्स और फ्राइज़ की फैली हुई है। पहले तो मैं आपको बता दूं कि नगेट्स और फ्राइज़ में ख़राब चीज़ें होती क्या हैं, और ये जो आजकल बड़ा चला हुआ है ना फ्रोज़न फ्राइज़, काफ़ी बड़ी ब्रांड्स के, जो आपको खुद काटना नहीं पड़ता, आजकल ये बड़ा कन्वीनियंस है। आपको मैं बता दूं उन सारे फ्रोजन फ्राइज में जिसको आप डायरेक्ट डाल देती हैं डीप फ्राई पैन में, कॉर्न स्टार्च होता है। इस कॉर्न स्टार्च में एबिलिटी होती है आपके जिस्म में जाके जिस्म की प्रोटीन्स के साथ इंटरेक्ट करने की। जब ये जिस्म की प्रोटीन्स के साथ मिलता है, मिलके एक कंपाउंड बनाता है AGE, जो कि आपकी ब्लड की वेसल्स में डिपॉजिट होता है और ब्लड की खून की रवानी रोकता है। अब ये बच्चे को 4, 5, 6 साल की उम्र में कुछ नहीं होगा। यही बच्चा जब 35-40 साल का होगा, यही वो बच्चा होगा जिसको डायबिटीज़ भी होगा, जिसको दिल की बीमारी भी होगी, जिसको एंजाइना भी होगा, जिसको ब्लड का प्रेशर होगा। तो इसको 35 साल की उम्र में बीमारी लगाने वाली कौन है? आप हैं। ये जितने भी कॉर्न स्टार्च वाले फ्राइज और जितने भी नगेट्स आपके पास मार्केट में मौजूद है, इनमें केमिकल कंपाउंड होता है TBHQ, जो कि पोटेंशियली कार्सिनोजेनस है। इनमें हाईली कंसंट्रेटेड फ्रुक्टोज कॉर्न सिरप होता है। कभी कभार यूज किया जा सकता है, डेली महीने में 1 आध बार से ज्यादा नहीं। ये मैं सारी माओ को कह रही हूँ जो अपनी सुस्ती की वजह से, लापरवाही की वजह से हर वक्त बच्चों को भूख लगती है तो फ्राइज बना देती हैं, जल्दी बन जाते हैं, बहुत ज्यादा करती हैं। आप अपने बच्चों के साथ जो हाई कॉन्सेंट्रेटेड फ्रुक्टोज कॉर्न सिरप होता है, ये इन चीजों में भी मौजूद होता है। आप अपने बच्चों को मार्केट से जितने भी जूस लेके देती है ना, चाहे जितनी भी बड़ी ब्रांड का है, उन सब ने ये भर भर के अंदर डाला हुआ है। भर के अंदर फ्रेश जूस का भी फायदा नहीं, उस पर भी मैं अभी आगे आती हूँ। अब ये फ्रुक्टोज कॉन्सेंट्रेटेड कॉर्न सिरप करता क्या है? ये जितने भी लोग 30-35 के बाद फैटी लिवर के शिकार होते हैं, इसी वजह से होते हैं, क्योंकि फ्रुक्टोज को आपके जिस्म में लिवर के अलावा कोई और फ्रुक्टोज को आपके जिस्म में लिवर के अलावा कोई और ऑर्गन मेटाबोलाइज नहीं कर सकता। उसका सारा लोड आपके लिवर पे पड़ता है और लिवर में वो चर्बी डिपॉजिट करना आपके पास शुरू कर देता है। दूसरा, आप फ्राइज को जिन ऑयल में तलते हैं, ठीक है, कॉर्न ऑयल, कैनोला ऑयल, सनफ्लावर ऑयल, वो तो वैसे ही बर्बादी का सामान है। ये सारे के सारे ऑयल्स जो हैं इनमें पुफा होता है, पॉलीअनसैचुरेटेड फैटी एसिड। ये हीट सस्टेन नहीं कर सकता, हीट बर्दाश्त नहीं कर सकता, ये हीट से फटता है। और जब ये हीट से फटता है ये तेल, तो उसमें जो चीज तल रही होती है वो उसको ऑक्सीडाइज करके, म्यूटेट यानी चेंज करके, डैमेज करके ऐसे कंपाउंड्स में तब्दील करता है जो आपकी बच्चे की बॉडी में जाके उसका DNA चेंज कर सकते हैं, कैंसर कर सकते हैं, जेनेटिक चेंजेस कर सकते हैं। डरना चाहिए, क्योंकि यहाँ मोटिवेट करने का एक ही तरीका है कि आप लोगों को डराएं। DNA यहाँ तक इसके नुकसान आते हैं। लाइफ स्पैन चेंज हो सकता है।
आपको पता है कि, और हमें पता ही नहीं है और हम रोजमर्रा यही कर रहे हैं। आपको एक बड़े मजे की साइंटिफिक रिसर्च बताऊं, इंसान का लाइफ स्पैन कितना होगा वो उसकी जीन्स में डिटरमिन्ड होता है, और वो डिटरमिन होता है उसके नंबर ऑफ टीलोमेयर्स से। मैं बड़ी साइंटिफिक बात कर रही हूँ। टीलोमेयर्स का मतलब ये है कि आपके सेल में कितनी एबिलिटी होगी कितनी बार डिवाइड होने की। आपको पता है जब आप अपने बच्चे को जंक फूड देती हैं, आप उसके सेल की एबिलिटी डिवाइड होने की कम कर देती हैं। जंक फूड खाने से आपका प्रॉपर लाइफ स्पैन कम हो सकता है, क्योंकि सेल के डिवाइड होने की, जमा होने की एबिलिटी कम हो सकती है। सो यू डोंट हैव टू डू इट। फ्रूट जूस आप कह रहे थे, तो देखें जी, फ्रूट में जो शुगर होता है वो फ्रूट जूस होता है, वो फ्रुक्टोज होता है। फ्रूट जूस ना किसी बच्चे ने लेना है ना किसी बड़े ने लेना है, क्योंकि जब आप फ्रूट जूस निकालते हैं कम से कम 5 से 6 फलों का तो जूस निकलता है ना। 5 से 6 फलों का जब जूस निकलता है, फाइबर को आपने डस्टबिन में फेंक दिया। अब फाइबर का फ्रूट, अल्लाह ताला ने अगर फ्रूट सालिम बनाया किसी वजह से बनाया है। अल्लाह ने फ्रूट इससे सालिम बनाया है कि मेरे फ्रूट में जो शुगर है, फाइबर तुमने उसको कंट्रोल करना है। जब खाने वाला तुम्हें खाएगा तो ब्लड में शुगर एकदम से रेज नहीं होगा, तो और फाइबर उसको कम करता है, इसलिए डॉक्टर सैलेड का भी कहते हैं। प्लीज, फाइबर तुम उसको लगाम डाल के रखना, ठीक है। जब उसको लगाम नहीं डलती है, आप फाइबर निकाल देते हैं, आप खाली जूस लेते हैं, तो आपके ब्लड में शुगर जो है वो एकदम से रेस करता है। बहुत बहुत खूबसूरत आपने बात की। मैगीज, आप मैगी नूडल्स आपके पास या जितने भी नूडल्स हैं आपके पास, वो भी बच्चे बड़े शौक से खाते हैं। से भरे हुए हैं, वो भी कॉर्न स्टार्च से भरे हुए हैं, सारे पोटेंशियली कैंसरस हैं। और मैं आपको बता दूं, नूडल्स में जो आप बड़े मजे से वो ग्रे पैकेट वाला मसाला डालते हैं ना, उसमें MSG है। हमने चिकन क्यूब्स की बात की थी, चिकन क्यूब्स में भी MSG था। मोनोसोडियम ग्लूटामेट उसमें मौजूद है, जो कि आपके टेस्ट बड्स को जरूरत से ज्यादा एक्सपैंड करता है। उसमें जिस फॉर्म का ग्लूटामेट मौजूद है वो न्यूरोटॉक्सिक है, दिमाग में न्यूरोटॉक्सिसिटी करता है, इंसुलिन लेवल्स रेस करता है। और आपको मैं बताऊं, एक दिन में आपकी जो सॉल्ट की रिक्वायरमेंट है वो अराउंड 2300 मिलीग्राम होनी चाहिए। एक नूडल्स का पैकेट उसको डबल से भी ज़्यादा एक्सीड कर देता है। जब जिस्म में सॉल्ट जरूरत से ज़्यादा होगा, वाटर रिटेंशन होगी, ब्लड प्रेशर प्रॉब्लम्स होंगे, और भी बहुत सारे प्रॉब्लम्स होंगे, और इसमें तवानाई बिल्कुल नहीं मिलती। और अफसोस की बात है कि माएँ बच्चों को डिनर में देती नूडल्स हैं, वो समझती हैं हमने अपना फर्ज पूरा कर लिया। बच्चे भी खुश हो रहे हैं कि हमें नूडल्स। बच्चों का क्या कसूर है जी, उन्होंने तो वही करना है ना, कद भी नहीं बढ़ते। बच्चों का क्या कसूर है। देखिए जी, मेरे पास जब भी कोई पेशेंट आते हैं और वो कहते हैं कि जी हमारा बच्चा ये करे वो करे, मैं कहती हूँ मैं मान ही नहीं सकती माँ डिसिप्लिन हो और बच्चा डिसिप्लिन ना हो। मैं ये मानने से कासिर हूँ। आप डिसिप्लिन नहीं है तभी आपका बच्चा डिसिप्लिन। एक और लंच बॉक्स जो बड़ा आम है वो ये है कि मायोनीज के बने हुए जो सैंडविच होते हैं ब्रेड के साथ चिकन स्प्रेड, क्या वो ठीक है? मायोनीज बिल्कुल भी ठीक नहीं है। ब्रेड एक अच्छी चीज़ है अगर आप मल्टीग्रेन ब्रेड इस्तेमाल करें, ठीक है। मायोनीज एक अच्छी चीज़ नहीं है। मायोनीज का अगेन सॉल्ट कंटेंट बहुत ज़्यादा है और उसमें MSG बहुत ज़्यादा होता है। मैंने बच्चों के लिए 2 प्रोडक्ट्स निकाले, उनके हाइट, इंटेलेक्ट और उनका हेल्दी वेट बढ़ाने के लिए। मेरी ब्रांड होलिस्टिक विजडम बाय साहर चावला ने, मेरे ऑफिशियल पेज डॉक्टर साहर चावला पे जाके भी आप मेरी ब्रांड का लिंक देख सकते हैं। पाकिस्तान की सारी रेगुलेटरी अथॉरिटी से अप्रूव्ड है, पूरे मुल्क में शिपमेंट हो रही है। ये एक मेरा प्रोडक्ट है प्रोगेन और ये मेरा प्रोडक्ट है ब्रेन टाइट। ये कॉम्प्लान की तरह, ये कॉम्प्लान की तरह नहीं है। ये जो आप मार्केट से इतना शोर होके गलत प्रोडक्ट्स लेते हैं ना, जिसमें 108 ग्राम शुगर है पर लीटर बच्चों का वजन बढ़ाने के लिए, उसकी जगह आप मेरा ब्रेन टाइट और प्रोगेन लें। ये 100% शुगर फ्री है, ये सारे लैब टेस्टेड है, सारे सबूत इसके ऊपर मौजूद है। इसमें मैंने साबुदाना, फूल मखाना, कोकोनट पाउडर, बनाना पाउडर, स्पिनिच पाउडर, मोरिंगा, मिश्री, फ्लैक्स सीड्स, नट्स और क्या क्या नहीं डाला हुआ। इससे तो टेस्ट बहुत अच्छा इंक्रीज होता है, बहुत अच्छा टेस्ट है। और इसमें मिश्री मौजूद है, जो आपके पास नेचुरल शुगर है वो भी बड़ी स्मॉल क्वांटिटी में मैंने शामिल किया हुआ है। इस वीडियो में भी लिंक मौजूद होगा, इसके कैप्शन में कहीं डिस्क्रिप्शन में आप देख लीजिएगा। आप इसको ऑर्डर करें। अगर आप अपने बच्चों का वजन बढ़ाना चाहती हैं, कद बढ़ाना चाहती हैं, तो आप प्रोगेन ऑर्डर करेंगी हेल्दी तरीके से, इससे उनकी चर्बी नहीं बढ़ेगी। अगर आप उनका IQ बढ़ाना चाहती हैं, स्टेमिना बढ़ाना चाहती हैं और वैसे ही चाहती हैं कि डाइट में उनके हेल्दी B विटामिन, जिंक इंक्लूडेड हो, तो आप ब्रेन टाइट ऑर्डर करेंगी। 3 साल से ऊपर के बच्चे से लेके 12 साल के बच्चे तक सब इसको यूज कर सकते हैं। और इसका इस्तेमाल कैसे है? दूध के अंदर मैं बताती हूँ। हमारे जो पाकिस्तान है ना, उसके तकरीबन 65% बच्चे जो हैं उनको दूध टॉलरेट नहीं होता। अब जिन 35% को होता है वो तो इसको दूध में ले सकते हैं, जिनको दूध में नहीं होता वो इसको दही में ले सकते हैं। अब जैसे मैं अपने भतीजे भतीजियों को, अपनी भाभी से मैं कहती हूँ कि वो ना पराठों में, ग्लूटेन फ्री आटा मेरा तो अपना है, तो ग्लूटेन फ्री आटो के पराठों में ना इसको ऐसे मिक्स करके दे दें। आप इसको दही के स्मूदीज में दे सकते हैं, क्योंकि इसमें नट्स और सीड्स शामिल है। आपको बाहर से नट्स और सीड्स डालने की जरूरत नहीं है। दही डाली, 1 फल डाला आपने, इसके 2 चम्मच डाले, तो बच्चे की एक कंप्लीट न्यूट्रिशन तैयार हो गई।
बड़ी बेहतरीन बात है। ये जो मार्केट के अंदर पैकेट चले हुए हैं बच्चों के लिए और उस पर लिखा होता है इसमें न्यूट्रिशन है और कॉम्प्लान ना पियोगे तो बच्चे जो है वो ठीक है। देखिए जी, मार्केट में मैं किसी खास ब्रांड का नाम तो नहीं लूँगी, लेकिन मैं आपको बता दूं कि ये जितनी भी ब्रांड्स के वेट गेन के लिए प्रोडक्ट्स अवेलेबल हैं कमर्शियली, सब में शुगर एडेड है। इवन के शुगर यानी कि बच्चे के लिए ठीक नहीं, सब में शुगर एडेड है और 1-1 लीटर में 108 ग्राम तक एडेड है जी। वाह वाह। तो अच्छा चले, ये तो हमने लंच बॉक्स की बात कर ली, डिनर की बात भी कर ली। अब बच्चों का आपने ये ब्रांड भी, अब वैसे फ्रूट वगैरह बच्चों के लंच बॉक्स में होने चाहिए, कौन सा फ्रूट इस्तेमाल करें वो भी बता दें। देखें जी जैन, जो भी ये हमने शायद लास्ट टाइम भी बात की थी कि अल्लाह ताला ने जिस भी सीज़न में जो भी फल निकाला होता है वो किसी वजह से ही निकाला होता है। तो जो भी सीजनल फ्रूट है आप अपने बच्चों को दें। अपने लिए कभी भी फ्रूट सर्विंग दिन में 1 से ज़्यादा ना करें और बच्चों के लिए फ्रूट सर्विंग दिन में 3 से ज़्यादा ना करें, क्योंकि अगेन फिर वो फ्रूट शुगर आपके पास ज़्यादा हो जाता है। बच्चों के नाश्ते में ज़्यादा जोर जो है वो आप गुड फैट पे दिया करें, प्रोटीन पे दिया करें लंच में, क्योंकि बच्चों ने बहुत ज़्यादा एग्जर्शन की होती है। आप प्रोटीन और फाइबर पे ज़्यादा जोर दिया करें। लंच बॉक्स आपने बच्चों का बनाना है, आप ग्लूटेन फ्री पराठा बनाएं बच्चों का, ठीक है। जैसे आप चाहें तो मेरा ग्लूटेन फ्री आटा ऑर्डर कर सकते हैं, उसमें जौ भी है, जवार भी है, बाजरा भी है, मकई भी है, फ्लैक्स सीड भी है, मोरिंगा भी है। इतना आप उसको खाली पराठा ही अगर आपका बच्चा खाएगा ना, वो इतना उसको मज़े का लगेगा कि जैसे उसने पता नहीं कौन सा सैंडविच तोड़ लिया। अगर आप मेरे आटे का पराठा बना के खाएंगे तो आप वो पराठा बनाएं। आप 7 बच्चों को 2 ऑमलेट दे दें। अगर आपने ऑमलेट नाश्ते में दे दिए तो उनको बड़ा गोश्त भून के खाने की आदत डालें। अगर आप चाहती हैं कि आपके बच्चों का खून बढ़े, उनका हाफजा अच्छा हो, उनका इंटेलेक्ट तेज़ हो, उनका जिगर मजबूत हो, उनके फेफड़े मजबूत हो, तो उनको बड़ा गोश्त खाने की आदत डालें। अपने बच्चों को देखें जी, घर के बने खाने, घर की बनी चीज़ें दें, साथ आप उनको 2-3 फ्रूट सर्विंग दे दें। बच्चों के IQ लेवल को बढ़ाने के लिए कौन सी ग़िज़ाएं माएँ जो हैं वो बच्चों को खिलाएं, ये भी बता दें। आप जब प्रेग्नेंट होती हैं तब से आपकी डाइट में ओमेगा 3 फैटी एसिड्स, DHA और EPA शामिल होने चाहिए। आपका बच्चा इंटेलिजेंट पैदा होगा। बच्चे के दिमाग के सेंट्रल नर्वस सिस्टम की जो डेवलपमेंट है वो 7 साल की उम्र में कंप्लीट हो जाती है। बड़े गोश्त के साथ, अंडे के साथ, होल ग्रेन्स के साथ नट्स और सीड्स डाइट में इंक्लूडेड होने चाहिए, जैसे मेरे प्रोडक्ट्स ब्रेन डाइट और प्रोगेन में इंक्लूडेड है। अच्छा डॉक्टर साहब, माइक्रोवेव का बड़ा इस्तेमाल हो रहा है घरों में और बच्चों के खाने जब ठंडे हो जाते हैं उसे ओवन में रख दिया जाता है। क्या ये ओवन जो है ये बेहतर है हमारी रोजमर्रा लाइफ के लिए? अच्छा, माइक्रोवेव अदरवाइज हैजर्डस नहीं है, लेकिन खाना फ्रेश ही खाया करें। और दूसरी बात, बच्चों के लिए स्पेशल खाना, हर एक के लिए खाना फ्रेश खाए, बट माइक्रोवेव में खाना गर्म करना कोई बुरी बात नहीं है। लेकिन जो आपके पास माइक्रोवेव पॉपकॉर्न्स होते हैं ना, और जो आपके पास फ्रोजन फूड होते हैं जो लिफाफे में नहीं बंद होते हैं, उसको कभी आपने माइक्रोवेव में गर्म नहीं करना, क्योंकि जब आप उसको माइक्रोवेव में गर्म करते हैं उसके अंदर के रैपर से बड़ा एक टॉक्सिक केमिकल निकलता है, बिस्फेनॉल A, BPA, जो कि उसको डिस्ट्रॉय कर देता है। अदरवाइज माइक्रोवेव में कभी कभार खाना गर्म करने में कोई प्रॉब्लम नहीं। और बच्चों में जो आम सबसे ज्यादा चीज है ना, उनको भूख नहीं लगती। माएँ कहती हैं इनको भूख नहीं लगती, या तो वो कहते हैं इनके पेट में कीड़े हैं या कोई और वजह होती है, और फिर वो हकीम और डॉक्टर के पास जाते हैं। तो वो क्या वजह होती है जो बच्चों को भूख नहीं लगती और कैसे लगती? पेट में कीड़े हो तो ज़्यादा भूख लगती है, ठीक है, उसके लिए तो डिवॉर्म करना पड़ता है। अगर भूख नहीं लगती, आप मेरा प्रोडक्ट प्रोगेन ट्राई कर सकते हैं। इससे बच्चों का मेटाबॉलिज्म भी तेज़ होगा, उनको भूख भी लगेगी। दिन में आपने इसके 2 टेबलस्पून इंक्लूडेड करने हैं किसी भी स्मूदी में, जिस तरह से मैं आपको बता रही हूँ, तो इट विल हेल्प। और माएँ जो हैं वो ज़्यादातर ये करती हैं कि रात को बच्चे को लाजमी दूध पिला के सुलाती हैं। क्या वो तरीका ठीक है? रात के वक्त बच्चे को कहना है कि पियो, ज़बरदस्ती पिलाती हैं। अच्छा, अगर आपके बच्चे को दूध सूट करता है तो उसको सुबह के टाइम देना भी नहीं चाहिए, उसको रात के टाइम देना चाहिए। अगर आपका बच्चा लैक्टोज इंटॉलरेंट नहीं है या डेयरी इंटॉलरेंट नहीं है तो आई थिंक अच्छी प्रैक्टिस है रात के टाइम दूध देना अच्छी चीज़ है, ये ठीक होता है बच्चों के लिए, बिल्कुल ठीक होता है। अच्छा डॉक्टर साहबा, आजकल बच्चों को अट्रैक्ट करने के लिए बड़े सीरियल फूड फ्लेवर्स में, डिफरेंट फ्लेवर्स में बड़ी अट्रैक्ट कर रही होती हैं, क्या वो बच्चों के लिए बेहतर है? बहुत ही बेहतरीन सवाल है और वो बच्चों के लिए बेहतर नहीं है, ये मैं आपको बता दूं। 2 चीज़ें मार्केट में जिससे आपने होशियार रहना है। एक है जितने भी कलर्ड सीरियल्स हैं, मैं आपको बता दूं ये जिन ग्रेन और जिन आटों से बनाए जाते हैं उनको महीनों उनकी शेल्फ लाइफ शायद गुजर भी गई होती है, उनको शेल्फ में रखा होता है और उसके बाद उनको रिफाइन करने के बाद उनमें कोई न्यूट्रिशन नहीं भरी होती और उनमें बहुत ज़्यादा चीनी छुपी होती है इन सारे सीरियल्स और क्रैकर्स में। दूसरी चीज़, आपके पास जितने भी फ्लेवर्ड योगर्ट्स हैं उससे आपने खुद भी दूर रहना है और बच्चे को भी दूर रखना है। मैं आपको बता दूं जो आपके पास नेचुरल दही होता है, इवन उसकी एक सर्विंग में आपके पास 10 ग्राम ऑफ शुगर होता है, और वो तो चले जाए नेचुरल शुगर होता है ना। जो आपके पास फ्लेवर्ड योगर्ट होता है उसकी एक सर्विंग में आपके पास 38 ग्राम तक शुगर होता है। और ये जो आप अपने बच्चे को पूरा टब ले देती है ना फ्लेवर्ड योगर्ट का, सोच के कि मैंने बड़ी हेल्दी चीज़ ले दी है, उस पूरे टब में आपके पास 6 सर्विंग्स होती है। अब आप 38 को 4 से जमा कर लें और अब आप सोच रहे हैं कि आपने अपने बच्चे को सर्विंग में क्या लेके दी है। और एक और चीज़ ये कि जिन बच्चों की हाइट नहीं बढ़ रही है
मोस्टली आपके पास जब हाइट नहीं बढ़ती है ना, और मेरे पास जब पेशेंट्स आते हैं, मैं उनको ये 4-5 टेस्ट कराने का कहती हूँ। एक मैं कहती हूँ अपना ग्रोथ हार्मोन चेक कराएं, एक बच्चे का थायराइड चेक कराएं, एक इंसुलिन चेक कराएं, एक विटामिन डी चेक कराएं और B12 चेक कराएं। आप यकीन करें कि अब आजकल बच्चों का कद इसलिए नहीं बढ़ रहा है क्योंकि बच्चों के सीरम इंसुलिन और फास्टिंग इंसुलिन लेवल्स इतने खून की कमी वाला भी साथ कर लें बच्चों के अंदर, वो जी B12 की कमी, खून की कमी। जब आपके पास जो ब्लड है ना वो B6, B9 और B12 से बनता है, इससे मैं B12 का भी टेस्ट कराती हूँ। तो जब आपके पास खून ही नहीं होगा, आपके पास जिस्म में न्यूट्रिएंट्स कहाँ से पहुंचेंगे? आप यकीन करें कि सिर्फ जंक फूड खाने की वजह से ब्लड में इंसुलिन के लेवल्स इतने हाई होते हैं आपके पास कि आपके पास इंसुलिन के लेवल्स अगर बहुत ज़्यादा हाई हो ना, आपके जिस्म में ग्रोथ हार्मोन अच्छा सिक्रीट नहीं हो पाता। कि बच्चों में ग्रोथ हार्मोन अच्छा सिक्रीट नहीं हो रहा है, उनका कद नहीं बढ़ रहा है। बच्चों के हवाले से हमने काफ़ी ज़्यादा डॉक्टर सहर चावला से बात की है, और मैं अपनी तमाम देखने वाले नाजरीन जिसमें हमारी माएँ शामिल हैं उनसे रिक्वेस्ट करता हूँ काइंडली डॉक्टर साहिबा के जो मशवरे हैं उस पर अमल करें, ताकि बच्चों की डाइट बेहतर हो सके, बच्चों के कद बेहतर हो सके, बच्चों के IQ लेवल बेहतर हो सके। बाकी आपके कोई भी सवालात हों वो आप कमेंट सेक्शन में दें, ताकि हम अगले एपिसोड के अंदर डॉक्टर साहिबा से वो भी बात करें। और आपके सवालात का मैं एक सेशन हम इंशाल्लाह रखेंगे जिसमें सिर्फ आपके सवालात को रखेंगे, और वो सिर्फ क्वेश्चन आंसर सेशन होगा जो मैं डॉक्टर साहिबा से आपका नाम लेकर उनसे सवाल करूंगा आपका, और डॉक्टर साहिबा बताएंगी, ताकि उससे भी बहुत सारे लोगों को फ़ायदा हो। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। अपने मेज़बान ज़ैन आसिफ को इजाज़त दें। अल्लाह।